हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने हेलो एरियन की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी और वहाँ पर अपन ने हेलो एरियन के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे और पहली अभिक्रिया वहाँ पर अपन ने पढ़ी थी दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और मैंने बोला था दूसरी होगी अपनी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल इजी रिएक्शन होगी दोस्तों, एकदम आसान रिएक्शन होगी। यदि आपने जो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ के आए हो, आपने अनुनाद अच्छे से पढ़ा है, तो ये रिएक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम आसान रिएक्शन है। ठीक दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये वर्ड्स है ना इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, केवल इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है ये अपन समझ में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोले तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। किससे प्यार करने वाले दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब प्यार करना। किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। और इलेक्ट्रॉन से दोस्तों कौन प्यार कर सकता है? जो खुद क्या हो, पॉजिटिव हो। खुद क्या हो, पॉजिटिव। और किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। बोले तो नेगेटिव से प्यार करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, नेगेटिव से प्यार करेगा और खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। खुद क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। खुद क्या होगा? पॉजिटिव। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन से नहीं कहलाते हैं। और खुद क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव होते हैं। खुद पर क्या आवेश रखते हैं? वो पॉजिटिव आवेश रखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल H+ है ना, Na+, ETC। ठीक है, बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल, है ना। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। खुद पर कौन सा आवेश रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और किससे प्रेम करेंगे? इस नेगेटिव से प्रेम करेंगे दोस्तों। यही अपन बातें सीखने जा रहे हैं दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक कंसेप्ट, जिससे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से कर पाएंगे दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी। आपने वहाँ पर देखा था कि उसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, ऑर्थो यहाँ पर, ऑर्थो और यहाँ पर पैरा स्थिति पर क्या आ रहा था दोस्तों? पार्श्व नेगेटिव चार्ज आ रहा था। पार्श्व नेगेटिव चार्ज आ रहा था, मतलब वहाँ पर क्या आता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या थे? अधिक थे। और जबकि जो क्लोरोबेंजीन है उसके अंदर क्लोरीन परमाणु, उस पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो वहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन की कमी थी दोस्तों। क्या थी वहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की कमी थी। यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको किससे डिनोट करते हैं, देखना एक बार आपको। इसको करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ई से यहाँ से ले लूँ, इस पर होता है प्लस, इसको E+ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही को किससे डिनोट करते हैं? E+ से। और यहाँ पर अपन जब परिभाषा लिखें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो क्या लिख दोगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। एक बार फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, इसका बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, इसको E+ से डिनोट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर दोस्तों मैंने आपको क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बताई थी आपको, हाँ कि नहीं दोस्तों? बताई कि नहीं बताई थी? कुछ इस प्रकार की उसकी अनुनादी संरचनाएं होती है। और अनुनादी संरचनाओं से मैंने आपको अनुनादी संकर आपको बताया था दोस्तों। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से उसका अनुनादी संकर होता है। देखना दोस्तों, यहाँ डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये अपना क्लोरीन परमाणु, ये इसके 2 लोन पेयर। यहाँ इस पर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज आया था। और यहाँ पर आंशिक द्विबंध आया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज। इसको दोस्तों ऑर्थो बोलते हैं। क्लोरीन परमाणु या कोई भी समूह बेंजीन के जिस परमाणु से जुड़ा है उसके जस्ट पास वाले कार्बन, उसके जस्ट
पास वाले कार्बन पर जो समूह उपस्थित होते हैं उनको ऑर्थो बोलते हैं, उनको ऑर्थो बोलते हैं। और ऑर्थो के जस्ट पास वाले मेटा, ऑर्थो के जस्ट पास वाले मेटा, ऑर्थो के जस्ट पास वाले मेटा और मेटा के जस्ट पास वाले पैरा, मेटा के जस्ट पास वाले पैरा। ठीक है, एक बार फिर से, कोई भी समूह बेंजीन रिंग के अंदर जहाँ जुड़ा है उसके जस्ट, वो कार्बन से जुड़ा है, उसके पास वाले जो दो कार्बन होंगे वो होंगे ऑर्था। जैसे ये कि यहाँ पर ये हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट पास वाले ऑर्थो, उसके जस्ट पास वाले मेटा और उसके मेटा के जस्ट पास वाले पैरा। ये बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्श्व नेगेटिव चार्ज आ रहा है। किस पर? इस पर पार्श्व नेगेटिव, इस पर पार्श्व नेगेटिव और यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर है? यहाँ पर है। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों होता क्या है, जो खुद क्या होता है, पॉजिटिव। और प्रेम किससे करता है? नेगेटिव से करता है। प्रेम किससे करेगा? नेगेटिव से करेगा। अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है क्या? क्लोरीन परमाणु पर यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पर इस वाले कार्बन पर क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पर पॉजिटिव है और ये इसको बोलेगी, ये क्लोरीन परमाणु इसको बोलेगा, ये क्लोरीन परमाणु ये बोलेगा कि मेरे जो पास वाले जो कार्बन है जिनको हम ऑर्थो बोलते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, वहाँ पर तेरा साथी अधिक है, तू जा वहाँ पर और जाकर वहाँ बैठ जा, उनके साथ अभिक्रिया कर ले। एक बार फिर से, क्लोरीन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो कहता है, किसको कहता है? इस इलेक्ट्रोफाइल को कहता है, तू आ। कहाँ पर आ? ऑर्थो पर आ, क्योंकि मेरे पास तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण। यहाँ पर तो किसी भी प्रकार से ये अटैक कर नहीं सकता दोस्तों। और इसको बोलेगा दोस्तों ये, तू यहाँ पर चला जा, यहाँ पर चला जा, ऑर्थो पर चला जा, पैरा पर चला जा। यहाँ पर तेरा साथी बैठा है, वो कौन बैठा है दोस्तों? नेगेटिव बैठा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन देखता है अधिक? ये इलेक्ट्रोफाइल क्या देखता है? इलेक्ट्रॉन देखता है और वहां पर जाकर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में होगी। एक बार फिर से समझना, आपने जो बेंजीन का अनुनादी संकर पढ़ा था, अनुनाद संकर कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। ये क्लोरोबेंजीन का अनुनाद संकर इस प्रकार का लास्ट में एक कंसेप्ट निकल के आया था कि यहाँ पर ऑर्थो पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑर्थो पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और पैरा पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? अधिक है। अब क्या करेगा? इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और खुद क्या होता है? वो पॉजिटिव। और प्रेम किससे करता है दोस्तों? नेगेटिव से प्रेम करता है। इसको नेगेटिव कहाँ नजर आएगा दोस्तों? यहाँ इसको नेगेटिव नजर आएगा। तो यहाँ आकर क्या करेगा? ये ऑर्थो और पैरा पर क्या करेगा? अटैक करेगा। यहाँ से एक बात कंसेप्ट रूप में मैं बता दूं कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है वो ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है। और जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को निर्देशित करता है कि कहाँ जाकर जुड़, तू इस ऑर्थो और पैरा पर जाकर जुड़े। ये उसको बोलता है, इसको गाइडलाइंस देता है दोस्तों कि किस पर जाकर जुड़, कि इस ऑर्थो में पैरा पर जाकर जुड़, क्योंकि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। क्या बातें बोली मैंने, अभी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, अभी मैं आपके सामने लिख देता हूँ दोस्तों। दोस्तों नोट कर लीजिए क्या बोला मैंने। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन मतलब इसको हेलोजन समूह भी बोलते हैं, हेलोजन परमाणु ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं के आधार पर यह बात कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। कि मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो किससे प्रेम करता है? नेगेटिव से प्रेम करता है। यहाँ से जो आक्रमणकारी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, आसानी से ऑर्थो व पैरा पर अटैक कर सकता है और ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। एक और एक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में इसका पहले आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको एक इंडक्टिव फैक्ट बताऊंगा जिसकी सहायता से अपन ये बात स्पष्ट करेंगे कि हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। क्या बोला मैंने? एक और कंसेप्ट सीखेंगे, इंडक्टिव फैक्ट।
प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई प्रभाव अपन सीखने जाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। दूसरा कंसेप्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कई बार ये लिखा होता है कहीं बुकों के अंदर कि क्लोरोबेंजीन की तुलना में बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक दर्शाता है। क्या बोला मैंने कि क्लोरोबेंजीन की तुलना में हेलोएरिन की तुलना में बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक दर्शाता है। क्यों? कारण सहित समझाइए। इसका एक ही कारण है दोस्तों, वो क्या है? प्रेरणिक प्रभाव। क्या है? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रेरणिक प्रभाव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, माइनस आई प्रभाव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइनस आई प्रभाव। कुछ समूह बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। कुछ समूह जैसे हेलोजन समूह होते हैं ना, हेलोजन समूह बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। इससे ही दोस्तों प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई प्रभाव कहा जाता है। और एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। ये क्या करते हैं? इनको आप अक्ष से रिप्रेजेंट करते हो, इनको आप अक्ष से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या करते हैं? बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। क्या करते हैं? बंद के इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर देखो कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की श्रृंखला, यहाँ पर मैंने अक्ष परमाणु जोड़ दिया। तो ये क्या करते हैं? जो ये बंद के इलेक्ट्रॉन है ना, इनको अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी को दोस्तों प्रेरणिक प्रभाव बोलता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। ये क्या होते हैं? जैसे अक्ष परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करते हैं? बंद के इलेक्ट्रॉनों को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है कुछ बेंजीन के ऊपर से, कुछ इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखना दोस्तों, यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या ये प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। क्या है ये? एक्स। क्या है? प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। ये क्या करेगा? बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो बेंजीन वलय के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, तो बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व के अंदर क्या आएगी? कमी आएगी दोस्तों। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि ये क्या कर रहा है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्षमता है दोस्तों, क्या करता है कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता। तो जैसे ही बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो वलय के जो बेंजीन वलय है, इसके बेंजीन वलय के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसके अंदर क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। जिसके कारण ये क्या हो जाएगी? कुछ मात्रा में वलय निष्क्रिय हो जाएगी। कुछ मात्रा में वलय क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। कुछ मात्रा में वलय क्या हो जाएगी? निष्क्रिय, क्रिया नहीं करेगी। अरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर जा रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? वही जगह ढूंढता है जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन यहाँ से ये क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तरफ खींच रहा है। तो इस वलय को क्या कर रहा है? निष्क्रिय कर रहा है। किसके प्रति? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या कर रहा है? निष्क्रिय कर रहा है। तो यह कारण हो गया दोस्तों। क्या कारण हो गया? क्या लिख दोगे कि साथ ही साथ उसके अंदर आप ऐड कर दोगे, साथ ही साथ कि क्लोरोबेंजीन की तुलना में बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जुड़ा क्लोरीन परमाणु प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। और माइनस आई प्रभाव क्या आता है? बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तरफ खींचना। तो यहाँ से ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो क्या होगा? तो वलय कुछ मात्रा में क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। किसके प्रति? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों। क्या कारण है? कि क्लोरोबेंजीन बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ, ये क्या करेगा? बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए वलय क्या हो जाएगी? कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाएगी। कुछ मात्रा में क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। किसके प्रति? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या हो गया है कि ये वलय क्या हो गया? निष्क्रिय हो गई। यही कारण है कि क्लोरोबेंजीन बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर ये बेंजीन थी, सपोज डेट ये बेंजीन है,
ये बेंजीन है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, एक्स वाई कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर प्रणिक प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, -I प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन सेफ रहेंगे। और तो और पैरा पर क्या होगा, माइनस, पार्श्व माइनस होगा, जिससे कारण ये सीधा डायरेक्ट आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। दोस्तों यही कारण है कि, क्या कारण है, ये कारण लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन की तुलना में बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक प्रदर्शित करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट दिमाग में सेट होएगा। मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ दोस्तों। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट दिमाग में सेट होएगा। क्या कंसेप्ट है कि क्लोरोबेंजीन एक क्या होता है, -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह होता है। -I प्रभाव क्या होता है, प्रणिक प्रभाव क्या होता है, ऐसे समूह जो किसी वलय से जुड़े हों और वहाँ के बंध को, जिस बंध से वो जुड़े हों, उस बंध को इलेक्ट्रॉन है ना, जो उसको इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह है। ठीक है दोस्तों। और क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो वलय के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वलय का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व के अंदर क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व के अंदर क्या आएगी, वलय के अंदर कमी आएगी। तो वलय क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। किसके प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। मतलब आसानी से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको तो क्या चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज चाहिए। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कौन खींच रहा है दोस्तों, एक क्लोरीन परमाणु खींच रहा है। यहाँ से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा ही नहीं, वलय क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं करेगा। इसीलिए क्या बोला मैंने, क्लोरोबेंजीन की तुलना में बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं अधिक दर्शाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन ले गया, वलय क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई। इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढता है, उसको नेगेटिव मिल जाए, यहाँ पर इसको नेगेटिव मिलेगा ही नहीं तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी, कंसेप्ट। दोस्तों अब अपन कुछ अभिक्रियाएं करेंगे, वो अभिक्रिया आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे यदि आपने ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं। तो यदि आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो अब जो अपन अभिक्रिया करेंगे, एक तो प्रेरणिक प्रभाव वाला, ये -I प्रभाव वाला, और दूसरा क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन परमाणु ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी क्यों होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अभी जो अपन कुछ अभिक्रियाएं सीखेंगे बिल्कुल आसान वे के अंदर, बिल्कुल चुटकियों के अंदर आप कर लोगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आएगी दोस्तों अब अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने जो पीछे जो बातें बताई है मैंने, अगर आपने दिल लगाकर पढ़ी है तो ये बिल्कुल आपको आसान तरीके से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले अपन अभिक्रिया लेंगे हेलोजनीकरण। सबसे पहले अभिक्रिया क्या होगी अपनी, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन समूह को जोड़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, हेलोजन समूह को क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है आपको। ये रही अपनी क्लोरोबेंजीन, क्या लेता हूँ मैं, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पार्श्व नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, इसका ऑर्थो पैरा निर्देशी, इसका ऑर्थो पैरा निर्देशी, ये पैरा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये भी है कि इसका ये क्या है, ऑर्थो। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, H परमाणु होता है इसके, ये H परमाणु होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। इसकी अभिक्रिया दोस्तों, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको, किसकी अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको Cl2 के साथ करवानी। किसके साथ दोस्तों, Cl2 के साथ FeCl3 उत्प्रेरक आपको काम में लेना है। कौन सा, FeCl3 उत्प्रेरक आपको काम में लेना है। होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर जब आप Cl को कुछ इस Cl2 को कुछ इस प्रकार से लिखते हो, कुछ इस प्रकार से लिखते हो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेकर चला जाएगा और इस पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने सीख ली है। अब यहाँ से क्या होता है, अभी आपने बातें सीखी दोस्तों, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल। इसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो।
इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हो दोस्तों। अब होगा क्या, यहाँ से जैसे मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख लूँ दोस्तों, Cl- और ये Cl+, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से कुछ HCl यहाँ से रवाना हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल H+ और Cl- के रूप में क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। और ये जो प्लस है यहाँ पर क्या है, इसको माइनस है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, अधिक है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो ये होगा क्या, यहाँ आकर अटैक कर जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपको कंपाउंड मिल जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपको कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रही अपनी बेंजीन, ये रही अपना क्लोरो, और यहाँ पर क्या आकर जुड़ गया दोस्तों, Cl परमाणु आकर जुड़ गया। प्लस वाला किसके साथ चला गया, माइनस वाला किसके साथ चला गया, इस प्लस के साथ, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इस पर H+ है दोस्तों। यहाँ पर हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है दोस्तों। ये केस यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो कुछ एक और कंपाउंड आपको कुछ इस प्रकार का आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार का आपको कंपाउंड नजर आ जाएगा, यहाँ Cl और ये यहाँ Cl। सॉरी, यहाँ Cl, ठीक है। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये अपनी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है, अपनी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये अपना ऑर्थो उत्पाद दोस्तों, और ये अपना पैरा उत्पाद है। और साथ में HCl भी रवाना होता है, उसको आप लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो सही है। मेन प्रोडक्ट आपको प्राप्त करने हैं जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि यहाँ से आप HCl को रवाना कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर HCl भी रवाना हो रहा है, ठीक है, कर सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्थो उत्पाद प्राप्त हुआ आपको, एक पैरा उत्पाद प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाऊंगा दोस्तों कि कौन सा ज़्यादा बनेगा। दो उत्पाद बने यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा, दो उत्पाद बने। यहाँ पर एक बात सिखाऊंगा कि कौन सा उत्पाद ज़्यादा बनेगा। वो उत्पाद ज़्यादा बनेगा, यहाँ पर देखना, देखो पैरा उत्पाद ज़्यादा बनेगा। क्यों बनेगा पैरा उत्पाद, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दोनों समूह है, क्लोरीन परमाणु, ये क्लोरीन परमाणु बिल्कुल बहुत पास पास है। यहाँ पर क्या है, बहुत पास पास है दोनों परमाणु, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों के मध्य रिपल्सन हो सकता है। रिपल्सन बोले तो त्रिविम हो सकता है, मतलब यहाँ पर त्रिविम क्या है, अधिक है दोस्तों। इन दोनों के मध्य क्या होगा दोस्तों, रिपल्सन होगा दोस्तों। ये दोनों परमाणु बिल्कुल पास पास है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा दोस्तों। क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि क्लोरीन परमाणु और ये परमाणु दोनों क्या है, ये बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, तिर्विम बाधा, जिसे आप बोलते हो प्रतिकर्षण को क्या बोलते हो, तिर्विम बाधा। तिर्विम बाधा क्या होगी, यहाँ पर अधिक होगी दोस्तों, यहाँ पर तिर्विम बाधा अधिक होगी। तो ये उत्पाद क्या होगा, ऑर्थो उत्पाद क्या होगा, कम स्थायी होगा दोस्तों। ये क्या होगा, कम स्थायी होगा, कम स्थायी होगा। तो कम स्थायी होगा तो ये कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट होगा दोस्तों। कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट, मतलब कम मात्रा में ये प्राप्त होगा आपको।
इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी दोस्तों, यहाँ पर दोनों के प्रति क्या है, ये दोनों पर समूह क्या है, पास पास है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रतिकर्षण है, त्रिविम बाधा है, तो ये इसका स्थायित्व क्या होगा, ये कम स्थायी होगा, इसलिए ये कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बट यहाँ पर देखो ये क्लोरीन परमाणु और ये क्लोरीन परमाणु बहुत दूर दूर है, इन दोनों के मध्य की दूरी बहुत अधिक है, तो इन दोनों की दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो त्रिविम बाधा कम होगी, इसलिए मेन प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा अपना, मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट अपन को ये प्राप्त होगा दोस्तों। पैरा वाला अपन को मेजर प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा प्राप्त होगा अपन को, ये वाला उत्पाद प्राप्त होगा, ना कि ये, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन है, त्रिविम है, त्रिविम होने के कारण इसका स्थायित्व कम होगा, ये कम स्थायी होगा तो ये कम बनेगा, इसका स्थायित्व अधिक है क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है, प्रतिकर्षण कम है, त्रिविम बाधा कम है, त्रिविम बाधा कम होने की वजह से ये अधिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। एक बार फिर से, यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है, त्रिविम बाधा कम होने के कारण ये अधिक बनेगा क्योंकि इसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों नोट कर लीजिए इस बात को, किस प्रकार से अपन ने हेलोजनीकरण सीखा कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको करवानी है Cl2 के साथ। Cl2 को कुछ इस प्रकार से डिनोट कर देना आपको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। मतलब ये आपको क्या पहचानना, इलेक्ट्रोफाइल पहचानना, और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना एक तो ऑर्थो पर, एक पैरा के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर दो कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे, कौन कौन से, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और जो कि ऑर्थो उत्पाद है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो कि मुख्य उत्पाद है। और उत्प्रेरक आप में यहाँ पर काम में लेना FeCl3 और HCl को यहाँ पर रवाना कर देना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक H+ मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है, इसलिए ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फटाक से दोस्तों नोट कीजिए, उसके बाद अपन सेकंड अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रीकरण। मैंने जो अभी बातें बताई मैं आपको दोस्तों बार बार नहीं बताऊंगा किस पर पार्श्व नेगेटिव और किस पर पार्श्व पॉजिटिव चार्ज है, ये बातें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, वो बातें अपन ने डिस्कस कर ली। अपन पढ़ने जा रहे हैं अपन नाइट्रीकरण अभिक्रिया। आई होप आपने वो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होया होगा। अपन बात सीखने जा रहे हैं कौन सी अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन दोस्तों, ये अपना क्लोरोबेंजीन, ये इसके यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इसके यहाँ पर हाइड्रोजन। और नाइट्रीकरण के अंदर क्या करना है आपको, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको करवानी है सांद्र HNO3 से। किससे, सांद्र HNO3 से। और उत्प्रेरक आपको काम लेना है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक आप में काम में लेना है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, मैं इसको जो मेरे पास HNO3 है, मैं कुछ इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, OH और NO2, OH और NO2 के रूप में लिख सकता हूँ क्या। यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि NO2 क्या होगा, इसके अंदर NO2 क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, यहाँ पर NO2 क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने इसको तोड़कर ऐसे लिख दिया HNO3 को। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया मेरे को, OH- और ये NO2+। जिसके ऊपर प्लस होता है, जिसके ऊपर प्लस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। जिसके ऊपर क्या होता है, प्लस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पर NO2 क्या हो गया, प्लस के रूप में, इसके रूप में बाहर निकल गया। तो होगा क्या यहाँ से दोस्तों, होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो यहाँ से क्या होगा, H2 का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से H2 का मॉलिक्यूल रवाना हो जाएगा और यहाँ पर क्या आकर जुड़ जाएगा दोस्तों बार बार मैं प्रीवियस बातें यहाँ पर माइनस पार्श्व नेगेटिव में नहीं बता रहा दोस्तों, कि एक बार आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना ये आगे कंसेप्ट। क्या होगा, यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल क्या गया, बाहर चला गया। तो कुछ इस प्रकार की आपको संरचना आपको मिल गई होगी दोस्तों। पहला प्रोडक्ट क्या बन गया होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया होगा दोस्तों, ये क्लोरीन यहाँ पर आकर क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ से भी क्या हो सकता है, यहाँ से भी OH और NO2, यहाँ से ये H2 क्या हो सकता है दोस्तों, रवाना हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार का ये NO2 यहाँ आकर जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर NO2। ठीक है दोस्तों,
पहली स्टेप ये हो सकती है, यहाँ पर NO2 जुड़ सकता है ऑर्थो के ऊपर, दूसरी कहाँ जुड़ सकता है, पैरा पर। दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या हो जाएगा इनका नाम, ऑर्थो, इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑर्थो क्लोरो, सॉरी ऑर्थो पर क्या है, नाइट्रो, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ऑर्थो पर क्या है, नाइट्रो। ये ध्यान रखना, ये ऑर्थो उत्पाद, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और ये पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब आपको पता है कि मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। मेन प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम होने के कारण ये स्थिर ज़्यादा होगा। और ये कौन सा उत्पाद बनेगा, माइनर बनेगा। ऊपर वाला क्या बनेगा, ये बनेगा माइनर। ठीक है, मुख्य उत्पाद ये बनेगा दोस्तों, मुख्य उत्पाद के रूप में आपको ये प्राप्त होगा। ठीक है, नाइट्रीकरण के अंदर करना क्या है आपको, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको H3 से करवानी है और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल चूज करना है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर होगा NO2, उसकी ऊपर किसकी उपस्थिति में करवानी है आपको, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवानी है। तो आपको दो उत्पाद प्राप्त होंगे, ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो, ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन। मतलब आपको एक तो ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होगा, एक आपको पैरा उत्पाद प्राप्त होगा। और मुख्य उत्पाद कौन सा होगा दोस्तों, पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है, त्रिविम बाधा कम है इन दोनों के मध्य, तो मेन प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा आपको दोस्तों। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको आप फटाक से। दोस्तों आप पढ़ने जा रहे हैं अपन सल्फोनीकरण अभिक्रिया, एकदम आसान अभिक्रिया होगी, एकदम ईजी अभिक्रिया आपकी। इसके अंदर करना क्या आपको, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवानी है आपको। किसके साथ करवानी है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन दोस्तों, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ दोस्तों, सांद्र, क्या बोला मैंने, सांद्र H2SO4 के साथ करवानी है। अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोफाइल चूज करना है, तो मैं कुछ इसको इस प्रकार से तोड़ दूँ दोस्तों, OH के अंदर और SO3H के अंदर इसको तोड़ सकता हूँ दोस्तों, दो भागों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर इसका इलेक्ट्रोफाइल है, ये है ना, ये SO3H, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, कहाँ करेगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अपना इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, इसके अंदर क्या है, SO3H होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा। मैं इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लूँ दोस्तों, OH और SO3H। ठीक है, या डायरेक्ट इसको आप ऐसे लिख लो, SO3H। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, H2 का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ से मैं क्या लिख लूँ दोस्तों, OH और SO3H। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये SO3H यहाँ कर चिपक जाएगा, तो आपको ऑर्थो और पैरा उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ये अपना क्लोरोबेंजीन, इसके ऊपर यहाँ पर क्या जुड़ा है, SO3H, और यहाँ पर भी SO3H आकर जुड़ गया। सॉरी, इसके अंदर सेकंड वाली के अंदर, इसके अंदर ये फर्स्ट, ये उसका ऑर्थो उत्पाद मैंने कंबाइंड लिख दिया, और ये इसका पैरा उत्पाद, ये अपना Cl परमाणु यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा, SO3H आकर जुड़ जाएगा। ये इसका पैरा उत्पाद। ठीक है दोस्तों, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सह उत्पाद बनेगा, या कम मात्रा में बढ़ेगा, माइनर प्रोडक्ट जैसे आप बोलते हो। यहाँ पर और भी उत्पाद बनते हैं, जैसे H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और ये मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। ये क्या बनेगा दोस्तों, मुख्य उत्पाद बनेगा। मुख्य उत्पाद के रूप में ये बनेगा अपना पैरा उत्पाद बनेगा। क्या करना है आपको, बस इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है। इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर ये होता है SO3H। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। ये क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है। अब एक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको क्या है, क्या सिस्टम है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इनको फटाक से स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी। इसका नाम जैसे लिखना चाहो तो इसे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, नाम क्या होता है इसका, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पर पेरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पर क्या बोला मैंने, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये इसका नाम होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक इसी प्रकार से आप इसका भी नाम लिख सकते हो दोस्तों, पेरा क्लोरो और ये बेंजीन और ये सल्फोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। सल्फोनिक ऋण अभिक्रिया कंप्लीट है, आती है कई बार एग्जाम के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से आपको SO3H इलेक्ट्रोफाइल डिनोट करना। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना रहता है सांद्र H2SO4 के अंदर से, और उसको आपको अटैक करवा देना कहाँ पर, ऑर्थो और पेरा पर। इसी अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। लास्ट अपन पढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट अपन इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों सोचता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। वो भी एक आसान अभिक्रिया होगी। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों ये दो प्रकार की होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। इसके अंदर होगा दोस्तों एल्किल समूह जुड़ा हुआ। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होंगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के अंदर, इसके अंदर एल्किल समूह होगा। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एल्किल समूह है। और इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण के अंदर होगा एसिटिल समूह। कौन सा समूह दोस्तों, एसिटिल समूह जुड़ा होगा। ध्यान रखना बस इतनी सी बात है। अभी क्या होता है एसिटिल समूह अपन बात करते हैं। जैसे एल्किल समूह, जैसे RX, ये क्या अपना एल्किल समूह है। फॉर एग्जांपल CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ये क्या है अपना एल्किल समूह है, ये अपना मेथिल क्लोराइड। इधर देखो एसिटिल समूह कौन सा, RC डबल बॉन्ड O और X, इसे बोलते दोस्तों एसिटिल समूह है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले ले CH3C डबल बॉन्ड और Cl, इसे बोलते दोस्तों CH3C डबल बॉन्ड और Cl। ठीक है, इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, होगा क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के अंदर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के अंदर होगा एल्किल समूह जुड़ा मिलेगा आपको, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण के अंदर आपको एसिटिल समूह जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। इसके अंदर क्या जुड़ा होगा, एसिटिलीकरण के अंदर RC डबल बॉन्ड X, इसको इस प्रकार से CH3C डबल बॉन्ड और Cl एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इधर क्या जुड़ा रहेगा, एसिटिल समूह, और इधर कौन सा समूह जुड़ा रहेगा, एल्किल समूह दोस्तों। यही होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर इसको अपन सीखने जा रहे हैं दोस्तों। पहले आप इसको नोट ले लीजिए क्या होती है दोनों। ठीक है, कितने प्रकार की, कितने टाइप की होती है। एक तो होती है एल्किलीकरण, दूसरी होती है एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण के अंदर क्या होगा, एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, और इसके अंदर कौन सा समूह जुड़ा रहेगा, एसिटिल समूह। एल्किल समूह जैसे RX, जैसे CH3Cl मेथिल क्लोराइड। इधर देखो एसिटिल समूह जैसे RC डबल बॉन्ड और X फॉर हेलोजन समूह। यहाँ पर ये जैसे CH3R4 ये एल्किल समूह, CH3C डबल बॉन्ड और ये एसिटिल समूह Cl। ठीक है, ये होता है एसिटिल क्लोराइड दोस्तों।
बस ध्यान रखना, इधर एसिटिल समूह, इधर एल्किल समूह है। दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण अभिक्रिया। इसके अंदर होगा क्या दोस्तों, क्लोरोबेंजीन लोगे आप, वही लेना है आपको, क्लोरोबेंजीन लेना है आपको। क्रिया किससे करवाओगे आप उसकी, क्लोरोबेंजीन की, या अपना यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि और तो पैरा निर्देशी होता है। उसकी अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, एल्किन के अंदर, एल्किल समूह के अंदर, एल्किलीकरण के अंदर एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया करवाओगे दोस्तों। क्या करवाओगे, एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया करवाओगे। तो मैं उसको कुछ यहाँ पर आप ऐसे को रवाना करते हो तो इस पर क्या आता है, दोनों बॉन्ड यहाँ पर रवाना करते हो तो इस पर क्या आता है माइनस और इस पर क्या आता है प्लस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा अपना। बात सीख गए दोस्तों आप, ये अपना क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पर आकर अटैक कर जाएगा। मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से CH3 और इस Cl को कुछ यहाँ से ऐसे कुछ लिख सकता हूँ ना दोस्तों। तो होगा क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा HCl क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, HCl रवाना हो जाएगा। HCl का मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से रवाना हो गया और बचा जो CH3 यहाँ कर चिपक जाएगा। और क्या बन गया अपना, ये अपना Cl और ये अपना CH3। CH3 के साथ Cl परमाणु जुड़ा है बेंजीन के अंदर, तो उसके बोलते हैं सर टोलुइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, टोलुइन बोलते हैं दोस्तों। ये बात मैंने पहले सिखाई थी आपको दोस्तों, उसका क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे। और यहाँ पर ऑर्थो पर जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोटोलुइन। ठीक है दोस्तों, ये अपना ऑर्थो उत्पाद प्राप्त हो गया। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ट्रिक ध्यान रखनी दोस्तों। इस CH3 का यहाँ ऊपर सरका देना और HCl को यहाँ से निकाल देना। ठीक है, मैं HCl को यहाँ रवाना करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो दिखा भी सकते हो आप कुछ इस प्रकार से। HCl रवाना हो रहा है, दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं दिखाओ तो नहीं, सही। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से HCl रवाना हो गया तो अपना क्या प्राप्त हो गया, ऑर्थोटोलुइन प्राप्त हो गया। यहाँ पर CH3 आकर जुड़ गई जो कि क्या था इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर H+ क्या था इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है। मतलब एक प्रकार की इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दोस्तों ये। दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ से भी क्या होगा, HCl रवाना हो सकता है कुछ इस प्रकार से। तो दूसरा उत्पाद यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरा उत्पाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl होगा। ये कौन सा उत्पाद होगा, अपना पैरा उत्पाद होगा, पैराटोलुइन होगा ये, जो कि क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा अपना। बात समझ में आ गई दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, ये अपना माइनर प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी। ये मुख्य उत्पाद, ये सह उत्पाद के रूप में यही होती है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्या करना है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के अंदर क्या करना है, एल्किली समूह की क्रिया आपको क्लोरोबेंजीन से करवानी है और इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ अटैक करवाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आएगी। और इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा, पैरा वाला, पैराटोलुइन। दोस्तों दूसरी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं अपन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। इसी के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर दूसरा पॉइंट अपना कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्या लगा लोगे आप, उसको फर्स्ट लगा लोगे, इसको सेकंड लगा लेगा। और फोर्थ अभिक्रिया अपनी कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो होगा क्या, यहाँ पर Cl C+O CH3, ये अपना एसिटिल समूह। इसके अंदर होगा क्या, क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, एसिटिल समूह के साथ अभिक्रिया करेगा और ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनाएगा। यहाँ से कुछ, यहाँ पर ये कुछ HCl इस प्रकार से रवाना हो जाएगा दोस्तों। मैं इसको कुछ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूँ ताकि आसानी रहे आपको इसको निकालने के लिए। Cl परमाणु को ऐसा कुछ लिख दूँ दोस्तों, यहाँ से ये Cl परमाणु यहाँ लिख दिया, कुछ ऐसे Cl परमाणु को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो क्या होगा, क्या यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये समूह बच रहा था यहाँ आकर चिपक जाएगा, जो एसिटिल समूह है। होगा क्या, आपको कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा Cl। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है आपको, क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवानी, एसिटिल समूह से। ये अपना एसिटिल समूह है, ये अपना कौन सा है, एसिटिल क्लोराइड है। किससे करवानी है आपको, एसिटिल क्लोराइड से करवानी है। तो आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। पहला यहाँ से ये HCl रवाना होगा, क्योंकि पहला ये यहाँ जाकर माइनस यहाँ जाकर अटैक करेगा और उसको ले जाएगा बाहर। ठीक है, H+ को HCl के रूप में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर C+O और CH3। ठीक है,
दूसरा प्रोडक्ट ये आपको मिल सकता है, ये कौन सा है, ऑर्थो उत्पाद। दूसरा यहाँ पर इस कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ये HCl रवाना हो सकता है और दूसरा प्रोडक्ट आपको इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, ये Cl परमाणु। यहाँ पर देखना दोस्तों C डबल बॉन्ड और ये CH3, कुछ इस प्रकार से एक और प्रोडक्ट, ये पैरा उत्पाद है जो कि मेन प्रोडक्ट होगा अपना, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन का में मेन प्रोडक्ट ये होगा अपना। बात समझ में आती है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया के अंदर। क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया के अंदर आपको एसिटिल समूह की अभिक्रिया आपको क्लोरोबेंजीन के साथ करवानी है, तो आपको 2 उत्पाद प्राप्त होंगे, ऑर्थो तथा पैरा, और पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ Cl परमाणु को ऊपर शिफ्ट करना, ये ट्रिक है दोस्तों। ऊपर शिफ्ट करके HCl को बाहर निकाल देना है और ये C डबल बॉन्ड और ये CH3 एसिटिल समूह को यहाँ जोड़ देना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से HCl को खींच लेना है और यहाँ इसको जोड़ देना है, बस कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों इसका नाम होता है ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कीटोन है यार, R C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पर क्या है, कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और यहाँ पर भी क्या कीटोन समूह है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। दोस्तों बिल्कुल आसान है, 2 प्रकार की होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण के अंदर क्या करना है, आपको एसिटिल समूह को जोड़ना है क्लोरोबेंजीन के साथ, और एल्किलीकरण के अंदर आपको एल्किल समूह को जोड़ना है किसी साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज ही क्लास अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको दिल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ाना आपको सुबह 8 बजे लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमारी वीडियोज़ प्राप्त हो सके। और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, हैव ए ग्रेट डे।